जब हमने देखा कि हमारे भाई बंदों को मार रहे हैं, हम जितनी भी लड़कियां थी पैर वैर भी छुए उन भाई जो जितने भी मुसलमान थे, हमने की मारो वारो मती, फिर भी वो हमें मार ही रहे थे, मगर वो छोड़ नहीं रहे थे, हम लेडीजों को भी मार रहे थे। हमने पैर वैर सब छुए थे उनके, क्या पैरों में पड़ गए। हाँ हम सब लोग पड़ भी गए थे कि हमें मत मारो मत मारो। कपड़े वपड़े फाड़े गए थे, हमें मारे रहे थे, हमारे रैपट वैपट मार रहे थे, वो लोग गालियां दे रहे थे हमें कि तुम जाओ यहाँ से, ऐसे करके मारा गया था। और जो हमारी जो छोटी वाली दीदी हैं जो अभी, तो उनके रोट मारी गई थी जब उन्होंने उनके लात मारी थी खींच के, तो वो नाली की तरफ गिर। सारे मुसलमान थे, जितने भी थे सारे मुसलमान थे, और हम लोग कम थे जात वाले। सब मुसलमान थे सारे। हमारी माता थी, हाथ में थाली थी पूजा की, जो हम मंदिर से लेके आ रहे थे, जोत जलाई हुई। पहले ऊपर से थूका, तालियां बजा रहे थे, मजाक कर बना रहे थे हमारी पीले। जो एक देवर था इनका हस्बैंड, वो पीछे रह गए थे, हम लोग आगे थे। तो पहले उन्होंने बोला कि तुम थूक क्यों रहे हो, ताली वाली क्यों बजा रहे हो, मजाक किस वजह से बना रहे हो। तो फिर उन्होंने फिर छोड़ते कहा कि तू ज़्यादा बोल रहा है। फिर इनमें हाथापाई हो गई, इनके पति के यहाँ मुंह पे पेचकश मारा एकदम। तो इस चक्कर में हम लेडीज़ों को भी मारा गया है। हमारी महिला जो हमारी सिस्टर है बड़ी वाली, उनके कपड़े भी फाड़े गए थे, और जो ये प्रेग्नेंट औरत थी इनके लात मारी गई थी, इनके बाल पकड़े गए। मैं तो अपने पति को पकड़ने गई थी मैं, तो उसके बाद मुझे धक्का दे दिया और मेरे बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया। मेरे लड़के के भी लग गई थी थोड़ी और मेरे भी लग गई थी, और मेरे मेडिकल कराया, अभी कुछ पता नहीं चला, रिपोर्ट भी नहीं आई है। कपड़े भी पतरा हुआ, कपड़े फाड़े गए हैं, उन्हें खींच रहे थे, उनके बाल पकड़ के गिराया गया है। और क्या कहते हैं, एकदम इतने लोहे मोटर की वो होती है ना, सारे इन्होंने सारे मोमदनों ने बंद करके दुकान, ऊपर चढ़ के ऊपर से फिर हमारे पास पत्थरबाजी करी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा। फिर सारे मोमदन एक होके हमको सबको मारा गया है। नीचे खड़े थे वो लोग, ऊपर थे तो ऊपर से ज्यादा बरसाए जा रहे थे, नीचे से कम। नीचे वालों को तो पहुंच ही नहीं हाँ, रही थी, ऐसे हो तीसरी रहे वो मंजिल ऊपर से आप और लेडीज हम थी, हम जात के कपड़े पहने हुए थे, हम यात्रा पे से आ रहे थे, पीले कपड़े थे हमारे। और जो हमारी सिस्टर थी जो अभी तक एडमिट है, जिनके 25 टाके आए, उनके कपड़े वपड़े भी फाड़े गए, उन्हें मारा भी गया था। और जो दूसरी वाली सिस्टर थी उनके यहाँ से सारे कपड़े फाड़ दिए। हम तो सिर्फ माता के जयकारे लगाते हुए आ रहे थे, नौ देवी की यात्रा करके आए हैं। क्या कह रहे थे कि आपको यात्रा नहीं निकलने देंगे, आपको या यात्रा जयकारे नहीं बोलने देंगे, आपको मारेंगे। और ये हमारा इलाका है, हम जयकारा लगने नहीं देंगे। ये हमारा इलाका है, जयकारे नहीं, मतलब जय माता दी नहीं बोलने देंगे। नहीं नहीं, वो यही बोल रहे थे इलाके की बात कैसे आई कि इलाका हमारा है, आप यहाँ जय माता दी मत बोलो। कि वो लोग रहते हैं इस वजह से, हिंदू कम है वहाँ पे, हिंदू के अगर 2-3 है और वहाँ पे पूरा मुसलमान का इलाका है, तो इस वजह से वो बोल रहे थे। भय रहते हैं। जब लड़ाई हुई तो ये भागती भागती वहाँ पर गई हैं दीदी को बचाने के लिए, तो इनके भी मारा था। जो महिला है ये प्रेग्नेंट है, और जब इनके साथ ये सब हो रहा होगा तो इन पर क्या बीत रही होगी कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उसके बावजूद भी जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं इनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। मान लीजिए कि ये 9 देवी की यात्रा करके अपने इस स्थान पर आ रहे थे, यानी कि अपने घर आ रहे थे, क्योंकि इन्हें जो 9 देवी की यात्रा की जोत थी वो इन्हें अपने घर पर लानी थी। उसके बाद जो इस बच्ची ने बताया कि इनके पैरों में भी पड़ गई है कि हमें माफ, मतलब हमें जो छोड़ दो। हाँ, जब हमारी दीदी को जब मारा गया, जब हमने देखा उनका ब्लड बहुत बह रहा है, तो हमने ये भी बोला कि भाई लोग हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। फिर भी वो हमें मार रहे थे, हमारे कपड़े भी फाड़े गए थे। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी जी जो बुलडोजर चलाते हैं, ऐसे लोगों पर जो बदतमीजी करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, वो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपको देख रहे होंगे? हम उनसे यही चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाए। हुआ है योगी हमारा, मोदी हमारा इंसाफ करे कि ये उनके उस राज में ऐसा हुआ नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो ये आ रहे हैं भाई, इनकी चोट लगी है बहुत ज्यादा, इनकी वाइफ है, ये पेचकस मार दिया। अंदर तक गड्ढा है। तो ये आप पहले क्या करते थे, लेकिन आप 9 देवी की यात्रा कर रहे थे? पूरे भारत में आपने यात्रा करी? पैदल कर रहे थे, गाड़ी वाड़ी? बेसिकली हमारे यहाँ से ट्रक गया था कैंटर, और जो है बाकी हमने पैदल करा था जी। ये मोहल्ले में एंटर हुए, आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम इलाके में जब आप एंटर हुए तो क्या हुआ वहाँ पर? सर मैं बताता हूँ, जैसे कि हम एंटर हुए, हमारे एंट्री करने के बाद उन्होंने ऊपर से थूका, थाली पे, जोत की थाली पे थूक दिया था उन्होंने। मैंने देख लिया था, एक भगत जी हमारे पीछे रखे तो उनकी थाली पे थूक दिया था उन्होंने। तो उन्होंने जैसे कि थूका है ना, तो मैंने बोला भैया क्यों थूका है, तो उन्होंने मेरे से बोला चल वे चल आगे निकल, गाली को उतार। मैंने कि गाली क्यों दे रहे हो, इतने में मेरे पास बंदे चुपट गए 5-6। तो जैसे कि मेरे घर वालों को पता चला है, तो मेरे घर वाले को, तो लेडीज़ों को सबसे पहले पता है, लेडीज़ थोड़ी पीछे रुक जाती है, तो लेडीज़ों को सबसे पहले पता चल गया। मेरी भाभी थी और एक मेरी सिस्टर थी जिनकी ज़्यादा चोट आई है, वो हॉस्पिटल में पड़ी, उनके 25 टाके आए हैं। उन्होंने फिर की भाभी हैं वो? नहीं, ये मेरी भाभी है, वो मेरी बहन है जो अस्पताल में एडमिट है। इसमें इस मामले में सीरियस भी हो गई? हाँ जी, हाँ जी।
तो सर जितना भी इन्होंने गलत करा है, और जिसमें कि मेरे से अकेले से लड़ाई हुई थी, मेरे को अकेले को बोलते आपको महिला को मारने की क्या दिक्कत थी, महिला पे हाथ छोड़ा है, बच्चे हो गए। तो मुस्लिम एरिया में जो है मतलब वो जो आपके ऊपर हमला करे थे 20 से 25 लोग तो होंगे। और लोग कहाँ थे जो मुस्लिम अगर एरिया है वो भाईचारा मानते हैं, कहते हैं कि हम भाईचारा बड़ा निभाते हैं, हमारे यहाँ से यात्रा निकालिए, हमारे यहाँ से यात्रा निकालिए, हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। उन्होंने ईंटें बरसाई। क्या वो कोई मुसलमान वहाँ पे ऐसा खड़ा था जो उन्हें शांत कर रहा हो? कोई भी ऐसा कोई मोमदन ऐसा कोई भी नहीं था, सारे मुंह देख रहे थे और साबुन नहीं उनके साथ जाके हमारे ऊपर विरोध करा है। ऊपरों से ईंट बरसाए, पहले तो वो 20-25 थे, 20-25 और हो गए वो 40-50। मैं उनकी तरफ से एक बात रखता हूँ आपको, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला हुआ है ये क्या है कि आपके पास एक बाइक थी, उनकी स्कूटी खड़ी थी, आप कह रहे थे कि स्कूटी यहाँ से हटाओ यहाँ से। चलो अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये चीज़ है ठीक है, तो चलो मेरी गलती होती तो सबने क्यों बंद कर दी दुकान? जब मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जोत पर थूका है, मैंने विरोध उठाया है उस चीज़ को। अगर कोई ऐसी बात स्कूटी की बात होती तो मैं स्कूटी पे भी दिखता, चैनल उनके पास सीसी कैमरा लगे हुए हैं, मैं उसमें भी दिखता। थोड़ा यहाँ जी। क्या नाम है आपका? ये मेरे आपके पति हैं। आप क्या हुआ था, क्या पूरी वारदात थी और कौन लोग थे वो, मतलब जो इतना हावी हो गए आपके, जो महिलाओं के कपड़े वपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए? अब ऐसी बात थी, ये भैया रह गया था पीछे, तो इसने देखा कि ऊपर से कोई चीज़ फेंक के मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ये तो इसने विरोध करा। हम आगे को निकल गए थे, मतलब थोड़ी सी आगे बढ़ गए थे, मतलब मंदिर से ऐसे 50-100 मीटर में आगे आ गए थे घर तक। इतना हमारी कोई महिला पीछे रह गई थी, 3-4 ये पीछे रह गई थी और ये पीछे के पीछे लौट गई थी। तो ये पहले पहुँचे तो इनके पास साथ में उन्होंने मारपीट चालू कर दी। जब हम पहुँचे तो फिर उन्होंने ऊपर से पथराव चालू कर दिया। हाँ, को भी नहीं देखा ना बच्चों को देखा। 10-10 साल की लड़कियां, इतने बड़े बच्चों को, ये देखो बच्ची बैठी है, इन्हें भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इन बच्चों को भी मारा भैया। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे लड़ाई हुई थी कैसे हो गई थी? कि हम पूजा की थाली लेकर आए थे माता से मंदिर से, हम ऊपर थूक रहे थे, हंस रहे थे। मुसलमान मेरी मम्मी के लगी चोट। आपकी मम्मी के चोट लगी है? हाँ, तो मतलब ईंट पत्थर बरसा रहे थे, नीचे भी लड़ाई हुई, हम कह रहे ऊपर चढ़ गए थे भी वो। मार रहे थे, नीचे से भी, दोनों तरफ से मार रहे थे। 40-50 वो थे। 40-50 लोग थे। हाँ, और क्या कह के मार रहे थे? कि यहाँ पे जयकारा नहीं लगेंगे, यहाँ पे माता का कोई नाम नहीं लगेगा, ये हिंदुओं का, मुस्लिम का इलाका है। ये मुसलमान का इलाका है, आप यहाँ जय श्री राम नहीं या जय माता दी नहीं बोल सकते। नहीं, जबकि मंदिर है देवी माता का। जबकि दुधेश्वरनाथ मंदिर भी है। दुधेश्वरनाथ मंदिर अलग है, जो हमारी जो यात्रा खत्म होती है ना, देवी मंदिर पे आके खत्म होती है। दिल्ली गेट के सामने देवी माता का मंदिर है। तो उस पे आके खत्म हम पर खंबा लगाते हुए सीधे अपने घर पे आ रहे। आज 1 तारीख को हुआ आपके साथ जो हुआ, अब क्या हुआ है, मतलब क्या गिरफ्तारियां की गई हैं, क्या हुआ है? जो पुलिस की तरफ क्या कहना है? गिरफ्तारी तो हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है अभी, तो पुलिस का प्रशासन है, क्या गिरफ्तार वो तो पुलिस वाले ही बताएंगे क्या बताए क्या हुआ है। नाम जानते हैं आप उसमें से? हाँ, उमर फारूक नज़ीर जो मेन आरोपी हैं, और बाकी अज्ञात थे। ऊपर से ईंट पथराव करा, आपने वहाँ का माहौल देख रखा है कैसे उन्होंने अपनी आस पड़ोस के, वो एक राशन वाला भी इसमें शामिल है। जो आप उस तरफ जाओगे तो आपको डर लगेगा कि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा हुआ था। हमारी कास्ट नहीं डरती किसी से भी। हाँ, डरना तो पड़ेगा। उन्होंने हमारे साथ, आज को हमारे साथ करा, कल को वो किसी और के साथ भी कर सकते हैं, पर हम हिम्मत करेंगे, हम लड़े, डरेंगे नहीं, हिम्मत करेंगे। जैसे हमारे साथ करा, हम नहीं चाहते कभी किसी और के साथ हो ऐसा। हाँ, क्या लग रहा था आपको कि आप कहाँ आ गए हैं, ऐसा हो रहा है हमारे साथ? ये बहुत बुरा मंजर था, बहुत ही बुरा। मैं उस टाइम मौजूद था। अगर मैं अपने जिस तरीके से हमारे साथ करा गया है, जिस तरीके से हमें मारा गया है, हमें खींचा गया है, अगर आप भैया सामने होते ना, जो वो पुलिस से नहीं डरे, इतनी पुलिस खड़ी थी, उनसे नहीं डरे, तो हमसे वो और किसी से क्या डरेंगे? हाँ जी हाँ, चोट हाँ, वहाँ से पथराव किया गया था मेरे सर के ऊपर। बच्चे मेरी गोदी में था, मैंने बच्चा किसी लेडीज़ को पकड़ा दिया, जैसे ही मेरे सर पर पथराव आ गया, बच्चा मेरा बच गया। ये लड़का था मेरा, तो ये आपकी गोद में था? ये मेरी गोदी में, सर पे ईंट आई आपके? मेरे ईंट आई है। कुछ लोग वो कह रहे थे कि मतलब जैसे हमें आपकी यात्रा नहीं निकलने देंगे, यहाँ जय श्री राम आप नहीं बोल सकते या जय माता की नहीं बोल सकते, ये हमारा एरिया है, कि जैसे बता रहे हैं कि ऐसा बोला गया था। हाँ, ऐसा बोला गया है। उन्हें इसी बात से चिढ़ हो रही है कि हमारी गली में से ऐसा क्यों निकल रहे हैं। ये उस दिन जुम्मे का दिन था उनका,
कि जुम्मे के दिन ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर हमारी गली में। तो इस चीज़ को लेके वो भड़क गए। ये थे वो उन्हीं के आप- हस्बैंड है जो अस्पताल में एडमिट है, भर्ती हैं। हाँ, आपकी वाइफ है, आपके साथ थी वो, तो अब क्या क्या हालत है उनकी? अभी हालत उनकी मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत खा पी रही हैं, चल फिर रही हैं। जब एडमिट किया था तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। 25-26 टाँके आए थे। क्या क्या मतलब के बाल चले हैं उसका तो देखो, मर्द का तो खैर चल जाती है, लेडीज का बाल चले हैं पूरे से पूरे, आँख आँख सब पूरे बाल गंदे गंजे गंजे कर दिए गए। टाकों की वजह से? यहाँ टाके हैं सर में पूरे में, और गंजा कर दिया है उन्हें। और ये पूरे नीले साए पड़े, यहाँ चोटें लगी हैं उनके शरीर में, और भी चोटें हैं, दिखाना नहीं सकते। क्या चाहते हैं कि आप योगी सरकार से कर रहे चाहते हैं। घर पे बुलडोजर है? हाँ, नहीं, ये योगी के हाथ में बुलडोजर चला या कुछ भी करे, ये हमने तो उनके ऊपर डाल दिया। योगी है या मोदी है, ये उनके ऊपर है, क्या करना है उनका। हमें इंसाफ दिलाए बस। योगी से क्या हुआ? आप आगे आइए एक बार। योगी से क्या कहना चाहेंगे कि आप प्रेग्नेंट भी हो, आपके साथ ऐसा हुआ? योगी जो ये बुलडोजरी के बारे में बोल रहे हैं। आप भी वहाँ पर थे? नहीं बेटा, मैं नहीं थी। हम तो बाद में जब झगड़ा हुआ था, जब भगे थे हमें, हमसे पहले हो गया झगड़ा जो होना था। हमारे सामने नहीं हुआ, हम तो लेके खींच के इन लोगों को लग गई चोट, इन्हें पकड़ के और लेके आ गई हम अपने घर में। और क्या करते, यही था हमारे हाथ, अस्पताल ले गए इन्हें। क्या चल रहा है? पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन तो अभी तो कुछ नहीं बोल रहे। अभी पुलिस प्रशासन बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो जिसमें कि वो लेडीज़ महिला उनकी निकल रही है गेटों से। गेट खुलता है, कब बंद हो जाता है, कोई पता नहीं चलता उनका। हाँ जी। और तो हमारा जो है कहने का मतलब ये, हम तो सीधा योगी जी से साफ बोलते हैं, हमारा हाथ जोड़ के निमंत्रण है उसे, ये बुलडोजर की कार्रवाई करें। ठीक है, ये पूरा जो परिवार है, ये पूरा परिवार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक गुहार लगाता है कि जैसे इनके साथ हुआ वैसा किसी और परिवार के साथ ना हो, क्योंकि इलाका कुछ नहीं होता, इलाका हिंदुओं का हो चाहे मुस्लिमों का हो, सबका अधिकार है वहाँ से निकलने का। और चाहे वो हो चाहे जय माता दी बोल रही हो, उनका कोई अधिकार नहीं कि इन पर जो है ईंट पत्थर बरसा दे। किस तरीके से देखा कि महिलाओं को तक नहीं छोड़ा, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। ये छोटी बच्ची जो है, एक बार देखिए, ये छोटी बच्ची जो है ये बता रही है कि क्या हुआ वहाँ पर। बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये बड़े जो हैं ये कहानियाँ बना देंगे, ये कह देंगे हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन बच्चों ने जो देखा सिर्फ वो बताया। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके और जो ये एरिया चिल्लाते हैं इनका इलाज हो सके।